अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोखधिखु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोष्णते सथो विष्णो शिवरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवते इंद्रो देवता वरुणो देवता देवः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथे खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा वसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं संसतनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्नु शरदो वन्ति देवा यत्र नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिक्तायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम् जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रारंभ में कुछ क्षण भगवान नाम उच्चारण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं, ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जं। कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं, कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकलकलागुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणतकल्पतरुणाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं, भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षाज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां, मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः, ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन, नयनयमिय दृगदोष विभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन,
वरणु रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आशुतोष भगवान भोलेनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु श्री भक्तवत्सल भगवान, पतित पावनी माता गंगा तथा कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम लोग पुनः मन शरीर से उस स्थान पर चलें जहाँ कल इस प्रवचन यात्रा को विश्राम दिया गया था। गत दिनों से आपके समक्ष यह चर्चा चल रही है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। और याद रखिए, आपके मन में क्या छिपा हुआ है ये कोई नहीं देखता है। हृदय में क्या है ये कोई नहीं देखता है। संसार वाले तो केवल व्यवहार देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है व्यवहार के आगे जाती नहीं। हृदय में क्या है इसे तो केवल अंतर्यामी ही जान सकता है, जिनके लिए कहा गया है कि सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, निवास करते हैं, और हृदय में रहते हुए हृदय की क्या स्थिति है वो सब जानते हैं। वो तो केवल भाव चाहते हैं, लेकिन बोले संसार आपका भाव कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर व्यवहार में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो याद रखिए सारा का सारा व्यवहार, भावना सब समाप्त हो जाएगी। केवल एक गलती से जो है, एक त्रुटि बस मात्र हो गई, एक त्रुटि मात्र हो गई तो उसको व्यक्ति को हमेशा व्यवहार सुंदर रहना चाहिए और व्यवहार के साथ साथ भावना भी सुंदर हो। देखिए, कभी प्रमादवश हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वस्तुतः हमारा जैसा भाव होता है, हम सामने वाले के सामने जो है, सामने वाले के प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे हृदय में भावना होगी। अब ये तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं कि भीतर कुछ है और बाहर कुछ है, लेकिन व्यवहार ऐसा होना चाहिए आपका। आप रामायण में भी देखते हैं अनेक प्रसंगों में संबंध जो निर्वाह होता है, याद रखिए अगर आपका व्यवहार उचित नहीं है तो वो संबंध अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है। संबंध को बनाए रखने के लिए व्यक्ति में जो है, व्यक्ति का व्यवहार और व्यवहार के साथ साथ जो है व्यक्ति के मन में जो है विनम्रता होनी चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए व्यक्ति का। सामने वाला कुछ कह रहा है, लेकिन बोले उसके कहने का अभिप्राय जो है हर चीज का, हर बात का जवाब दिया जाए, ये नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आपने एक कान से सुना और उसको बोले दूसरे से निकाल दिया आपने, जो है ये कला भी होनी चाहिए व्यक्ति में। कुछ बातें ऐसी होती हैं
कि आपने जो है, और अधिकांश लोगों के पास तो एक ही कला है, हम लोगों के पास तो एक ही कला है, क्या? बोले एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला नहीं, तब बोले एक कान से सुना और मुंह से निकाल दिया जो है। और याद रखिए, जो मुंह से निकालना जानते हैं ना, संबंध उन्हीं के बिगड़ते हैं जो है। मुंह से निकालिए कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिए बोले तुरंत नहीं, उसको आप समझ करके। जानवर भी जो है जब चारा खाता है तो उसको कई घंटे जुगाली करता है, जुगाली का मतलब उसको पचाता है? ऐसे ही मनुष्य जो है, बोले जो जुगाली करना नहीं जानते हैं, जो पचाना नहीं जानते हैं, पचाने का अभिप्राय है सामने वाले ने जो कहा है उस पर विचार कीजिए, आप जो है उसका चिंतन कीजिए, और चिंतन करने के बाद जो निकलेगा, सीधा सा अभिप्राय है। बोले आपने जो है अगर दही में चाहा, अगर आपने दही जमा दिया, लेकिन याद रखिए बोले दही में होते हुए भी घी नहीं निकलता है, मक्खन नहीं निकलता है। मक्खन, बोले मक्खन के लिए तो उसको अच्छी तरह से मथना पड़ेगा। तो सामने वाले ने जो शब्द कहा है, जो बात कही है, उस पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए उसका जो है, आप जो है। दही में है मक्खन, लेकिन मक्खन होते हुए भी केवल मक्खन निकल नहीं आएगा ऐसे है, जब तक कि उसकी मथानी नहीं चलाएंगे पहले। और याद रखिए बोले सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है, हो सकता है कि हमें गलत लग रहा हो, लेकिन चिंतन करने पर जो है वो मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं ठोस बात है ये जो। लेकिन वो होगा तब जब आप चिंतन करेंगे, उसको मुंह से निकाल नहीं देंगे। उसके व्यवहार जैसा भी होना चाहिए। बहुत से संबंध इसीलिए नहीं टिकते हैं, क्यों? बोले व्यक्ति जो है वो मैं को समाप्त नहीं कर सकता है, और जहां मैं है, याद रखिए, जहां मैं है, जिस व्यक्ति में मैं है, वो व्यक्ति जो है वो कभी भी जो है वो सामने वाले को कभी जो है वो प्रकाश में नहीं ला सकता है। क्यों? बोले अपने को दिखाने से ही फुर्सत नहीं है उसको, जो है उसको अपने दिखाने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, कोई भी महल जो बनेगा, कोई भी घर जो बनेगा, जिसके छत के नीचे हम विश्राम करेंगे निश्चिंत होकर के, याद रखिए वो केवल जो है वो महल ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही नहीं है। बोले उसके आधार तो वो ईंट है जिसने अपने को नींव में रखा है, और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, महल का, घर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो नींव में ईंट रखी गई है वो किसी को नहीं दिखाई पड़ सकती है कभी। जो अपने मैं को मिटाना जानता है, याद रखिए, अगर परिवार को लेकर के चलना होगा तो पहले आप मैं मिटाइए। समाज को लेकर के चलना है तो पहले आप अपना मैं मिटाइए। देश को लेकर के चलना है तो पहले आप अपना मैं मिटाइए। समाज के लिए महाराज श्री दशरथ विवाह हो रहा है जनकपुर में, और जनकपुर में इतना अधिक सम्मान किया गया बारातियों का कि जिसके लिए कहा गया है तुलसीदास जी ने कि नित्य नए 4 महीने तक बारात जो है जनकपुर में रही है। नित्य जो है महाराज श्री दशरथ विदा मांगते हैं, लेकिन जनक किसी न किसी बहाने से रोक लेते हैं। दिन प्रति विदा अवधपति मांगा, और राखें जनक सहित अनुरागा। और जितना जो है वो भाव, जितना सम्मान आज किया जा रहा है, दूसरे दिन उससे जो है वो 100 गुना ज्यादा सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है।
बोले दिन दिन सैगुन भूपति भाऊ और देख सराह महामुनिराऊ। कोई जाना नहीं चाहता है। नित नूतन सुख लखी अनुकूले और सकल बरातिन मंदिर भूले। सारे बराती अपने घर को भूल गए कि हमें लौटना भी है। इतना स्नेह दे रहे हैं राजर्षि जनक। और महाराज दशरथ को जो व्यवस्था की गई, कहा जाता है कि राजर्षि जनक ने बहुत अधिक दान दिया, दहेज दिया महाराज दशरथ को। इतना दहेज दिया कि तुलसीदास जी से पूछा गया कि कितना दिया। तुलसीदास जी ने कहा, बोले सो जाने सपने जिन्हें देखा, जिसने देखा होगा वो जानेगा कि कितना दिया है। बोले देवता लोग भी सिहा रहे हैं कि ये तो देवता हम लोग भी नहीं दे सकते, इतना अधिक दिया गया। लेकिन जितना भी जो है वो दहेज दिया जा रहा है, वो सारा का सारा दहेज महाराज श्री दशरथ बड़ी प्रसन्नता से ले रहे हैं, आनंद से ले रहे हैं। एक बार नहीं कहा कि बहुत हो गया। क्या कर रहे हैं आप? जितना दिया जा रहा है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले लीन अवधपति बड़ी प्रसन्नता से ले रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी से एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप लोग बेकार में जो है वो दहेज प्रथा की निंदा करते हैं कि दहेज प्रथा ये गलत है। रामायण में तो जो है वो इतना दहेज दिया गया, दशरथ जी ने तो एक बार नहीं कहा कि बहुत हो गया। आप लोग बेकार में। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि अगर दशरथ जी की तरह जो है वो लेना जानते हैं तो कोई हानि नहीं है, तब आनंद से लीजिए जो है, लेकिन दशरथ जी की तरह बन करके। क्यों? बोले जितना दहेज दिया जनक जी के द्वारा, वो जनवासे में एक दहेज जो है वो दशरथ जी लेकर के नहीं गए। तब बोले जितना दहेज जनक जी ने दिया था वो नगर के चौराहे पर ही रख दिया गया और खुले में रख दिया गया। घोषणा कर दी गई, क्या? बोले इसमें से जिस व्यक्ति को जो वस्तु पसंद आए, बोले पूछने की जरूरत नहीं है, ले जा सकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो दहेज मिला, बोले लीन अवधपति सब सुख माने, बड़ी प्रसन्नता से ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद बोले दीन जाचक ने जो ही भावा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है ले जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो 10-10 बार तो लिस्ट बनेगी, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, ये लिस्ट बनेगी। और यही नहीं, बोले कन्या के पिता की यहां जब लिस्ट बनती है और जब दहेज उतरता है वहां जाकर के, तो 4-4 बार मिलाई जाती है कि कहीं कोई चीज इधर उधर तो नहीं हो गई। और आप याद रखिए, क्या? बोले जिस समय इतना दान दहेज दिया और महाराज श्री दशरथ ने वो सारा का सारा दहेज जो है वहीं पर लौटा दिया। जनक जी तो घबरा गए। महारानी सुनैना ने कहा कि क्या होगा? क्यों? बोले इन्हें तो जो कुछ मिला है इन्होंने तो यहीं पर सब बांट दिया, लेकिन हमारी 4-4 कन्याएं जब बहू के रूप में ससुराल में उतरेंगी जाकर के और खाली हाथ देखेंगे, क्या लगेगा? क्या कहेंगे? तब तो कहा जाता है कि जितना दान दिया था जनक ने फिर से उतना दान दिया। बोले तुरग लाख रथ सहस 25 सकल संवारे नखा अरुसीसा। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ हैं और लाखों की संख्या में जो है वो गायें दान में दी जनक जी ने। लेकिन परिवार में कहा क्या? बोले इनको देना ठीक नहीं है। क्यों?
तो परिवार ने कहा इनको तुम तो दे दोगे, लेकिन जो व्यक्ति लुटाने वाला है, जो रखना नहीं जानता है, वो तो रास्ते में जो है वो कोई चीज रखेगा थोड़ी, रास्ते में लुटाते चले जाएंगे। भाई जिसकी आदत बनी हुई है जो है वो देने की है, तो उसको जो है, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वो जो ना महापुरुष के यहाँ रहते थे वृंदावन में, अवधूत स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अवधूत स्वामी उड़िया बाबा जी महाराज, तो उनके जो है उनसे वार्तालाप हो रहा था। तो वो उड़िया बाबा जी का स्वभाव था कि वो भोजन बहुत बांटते थे। जो आता था उनके आश्रम में बिना खिलाए पिलाए तो जो है जाने ही नहीं देते थे। जो है नित्य ही जो है वो भंडारा, जो आया बैठ गया उनके यहाँ पर। जो है ये नहीं कि जो है वो पहले से आ गए हैं, सूचना दे दी है तब भोजन, नहीं नहीं नहीं, जो आया भोजन की जो है वो पंगत लग गई है, जो है लोग बैठ गए हैं, उस समय भी जो अचानक आ गया उसके लिए भी पहले बैठो बाद में देखा जाएगा। वो खिलाते बहुत थे। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप तो सन्यासी हैं, ये इतना जो है वो भोजन इतना बांटते क्यों हैं आप? जो है तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दान देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये सब बाबा ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने तुरंत उनसे प्रश्न किया। जिन सज्जन ने ये प्रश्न किया था वो सिगरेट पीते थे। तो बाबा ने कहा कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो? उन सज्जन ने कहा कि महाराज आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। बाबा ने कहा कि मेरी भी आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है ये आदत जो है। याद रखिए, बोले अहंकार तो तब होगा जो हमारी आदत पड़ जाएगी, जो हमारी वाणी है आदत पड़ जाएगी। बोले आदत से जो है वो किसी को अहंकार नहीं होगा। जो आदत में जो है वो वस्तु आ जाती है, जो गुण जो है हमारे आदत में, स्वभाव में आ जाता है, बोले उस गुण का जो है वो कभी अहंकार होता ही नहीं है। क्यों? बोले जो स्वभाव में आ जाता है वो गुण व्यक्ति को अपने में दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है हमारे पुराणों में, आपने सुना होगा कि कई व्यक्ति होते हैं वो पढ़ते बहुत हैं, कई व्यक्ति पढ़ते बहुत हैं, कई व्यक्ति अत्यंत विनम्र भी होते हैं, लेकिन उसके साथ एक शब्द है, जो पढ़ रहे हैं और ये मान के पढ़ रहे हैं कि भाई परीक्षा में नंबर लाना है, तो वो पढ़ेंगे तो, लेकिन बोले तब तक पढ़ेंगे जब तक परीक्षा नहीं हो रही है। जिस दिन पेपर हुआ किताब उठा के रख दी। लेकिन याद रखिए वो तो अध्ययन करते हैं, लेकिन एक शब्द है कि भाई ये बड़े अध्ययनशील हैं। तो बड़े अध्ययनशील का अभिप्राय क्या? बोले जब तक आप जो है वो बुद्धि के द्वारा पढ़ रहे हैं, बुद्धि के द्वारा जो है आपने गुण स्वीकार किया है, तब तक तो गुण है, लेकिन जब वो गुण जो है वो आपके स्वभाव में हो जाए, बोले अध्ययनशील का अभिप्राय है कि बिना पढ़े रहा ना जाए, जो है हम रह ना सकें, जो है उसको कहते हैं कि अध्ययनशील है। जब गुण हमारे व्यवहार, जब गुण हमारे स्वभाव में आ जाए, बुद्धि से नहीं है कि भाई दान हम इसलिए नहीं जो है वो दे रहे हैं। क्यों? बोले शास्त्रों में जो है वो दान की बड़ी महिमा लिखी गई है। जब तक हम ये मान करके दान दे रहे हैं कि शास्त्रों में दान की जो है वो बहुत महिमा है, और कलयुग में तो दान की ही महिमा है। कलयुग के लिए तो यही कहा गया है कि इस कलयुग में बोले प्रकट चारि पद धर्म के, लेकिन कलिमह एक प्रधान। चार धर्म के जो चार चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान, ये चार चरण है धर्म के। लेकिन इनमें कलयुग में जो है वो सबसे अधिक महत्व किसका है? बोले प्रकट चारि पद धर्म के,
कलिमह एक प्रधान, क्या बोले, जेन के न विधि दीन है और दान करई कल्याण। कैसे भी आप दे रहे हैं, लेकिन दान अगर दे रहे हैं तो कल्याण तो आपका हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दान दीजिए, लेकिन अगर हम दान इसलिए दे रहे हैं कि बुद्धि से, भाई शास्त्रों में लिखा है तो इसका अभिप्राय है अभी हमारे स्वभाव में नहीं आया है वो दान देना। जिस दिन स्वभाव में आ जाएगा। हमारे यहां एक सेठ जी थे, उनके भतीजे ने मुझे सुनाया किस्सा। वो सेठ जी हमेशा बहुत दान देते थे। तो उनके भतीजे ने, जिसने मुझे सुनाया, उसी ने बताया कि मेरी चाचा से क्या बात हुई थी। तो बहुत दान देते थे। मुझे पता चला कि ये जो लोग दान लेके आते हैं, कोई जो है वो बेटी की शादी करनी है, कोई जो है वो पत्नी बीमार है, कोई जो है वो बच्चे को पढ़ाना है, ये सब करके, और वो सेठ जी जो है वो कभी जो आया जो कहा और बस तुरंत। तो भतीजे ने उनसे कहा कि चाचा जी, आप जो दे रहे हैं, मालूम है ये लोग क्या क्या करते हैं बाद में जाकर के, इस पैसे को जो है वो कैसे ये लोग उड़ाते हैं। तो सेठ जी ने जो जवाब दिया उन भतीजे को, सेठ जी ने कहा कि बेटा तुम कहो तो हम देना बंद कर दें, लेकिन हर एक व्यक्ति के पीछे जांच आयोग बैठाना ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे हम जो दे रहे हैं, हमसे वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो वो जो कर रहा है वो उसके साथ है जो है। लेकिन हम तो भावुकता बस है उस समय हृदय में। और याद रखिए, बोले कोई भी गुण जो है वो जब तक स्वभाव में नहीं आएगा तब तक उस गुण का जो है वो प्रभाव आपके अंतःकरण पे नहीं पड़ सकता है। जब स्वभाव में आ जाए जो है, और स्वभाव का अभिप्राय कि वो कर्म किए बिना, वो कार्य किए बिना आप रह न सके एक क्षण भी जो है, उसको कहते हैं कि ये शील में आ गया है ये गुण। वो वर्णन आया है ना, कहा जाता है कि जिस समय प्रहलाद का राज्य हुआ तो प्रहलाद की जो भक्ति थी, प्रहलाद के जो गुण थे, उनसे प्रभावित होकर के स्वर्ग का सारा वैभव जो है वो प्रहलाद की सेवा में चला गया। प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद का स्वभाव, प्रहलाद का दान, प्रहलाद की उदारता। इंद्र चिंतित हुआ। तो इंद्र ने भगवान से पूछा कि आप कहें तो मैं प्रहलाद पर आक्रमण करूं। भगवान ने कहा कि बड़ा अच्छा किया तुमने जो पूछ लिया। क्यों? तो भगवान ने कहा इंद्र से याद रखो। क्या? बोले तुम अपनी शक्ति से भी उसको नहीं हरा सकते हो, शक्ति में भी वो तुमसे अधिक है, अपनी शक्ति से भी नहीं हरा सकते हो। और भगवान ने कहा मेरा भक्त है, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं उसके पक्ष से ही तुमसे युद्ध कर जाऊंगा, लेकिन प्रहलाद का साथ नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे पूछ लिया। तो मेरा वैभव नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा कि नहीं, ये कौन कहता है कि नहीं मिलेगा? तुम्हारा वैभव मिलेगा, तुम्हारा ऐश्वर्य मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? आक्रमण तो मैं कर नहीं, छीन तो सकता नहीं हूं। तो भगवान ने कहा कि छीनने की ही जरूरत थोड़ी है। तब बोले प्रहलाद का स्वभाव है, और प्रहलाद का स्वभाव यह है कि प्रहलाद की प्रतिज्ञा है कि मांगने वाले को ना नहीं करूंगा कभी। भगवान श्री राम भी कहते हैं, मुझे अपने जीवन में बड़ा विश्वास है। क्या? बोले मंगन लहाइन जिनके नाही, मांगने वाले को कभी ना नहीं किया है मैंने। मांगने वाले को भगवान ने कहा, प्रहलाद का स्वभाव है, प्रहलाद की प्रतिज्ञा है कि मांगने वाले को कभी ना नहीं करेगा वो जो है। और जो इतना उदार है, भगवान ने कहा
तुम भिक्षुक बनकर के, भिखारी बन के, ब्राह्मण बन के रूप में पहुंच जाओ उसके सामने, सब कुछ दे देगा। तुम मांग के तो देखो उसको। अरे उसका जो स्वभाव है, उसके स्वभाव से बोले पीछे नहीं हटेगा, वो दे देगा, बोले बिल्कुल दे देगा। दूसरे दिन इंद्र ब्राह्मण बन के गए, लेकिन भगवान ने पहले ही जो है जाकर के प्रहलाद को बता दिया। क्या? बोले इंद्र आ रहा है ब्राह्मण बन के मांगने के लिए। इंद्र पहुंच गए ब्राह्मण बन के, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। संकल्प लिया प्रहलाद ने, आप जो मांगेंगे वो दूंगा आपको, जो है ना नहीं करूंगा कभी। ठीक है। इंद्र ने पहले अपना सारा का सारा वैभव मांग लिया। जो वस्तुएं जो है वो नंदन बन, ये स्वयं चला गया प्रहलाद की सेवा में। कल्प वृक्ष स्वयं चला गया प्रहलाद की सेवा में। कामधेनु स्वयं चली गई प्रहलाद की सेवा में। सारा का सारा वैभव ऐश्वर्य सब इंद्र ने, कामधेनु दे दीजिए, दिया। नंदन वन दे दीजिए, दिया। जो भी वस्तु जो है वो प्रहलाद की सेवा में गई थी, इंद्र की, स्वर्ग की, वो सारी की सारी वस्तुएं मांग ली और प्रहलाद देते चले गए। फिर वो लोभ बढ़ता है ना, जो जो व्यक्ति में का लाभ होता है, लाभ याद रखिए। क्या? बोले लाभ जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। लाभ जो इसीलिए रामायण में कहा गया है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लाभ होगा उतना ही लोभ बढ़ता जाएगा। इसलिए कवि ने कहा, बड़ी विचित्र बात है। क्या? बोले जिसके पास कुछ नहीं है वो सोचता है कि भाई 1-2 रुपया मिल जाए, थोड़ा काम चल जाए। और 1-2 रुपया मिला ही नहीं, 1-2 रुपया हाथ में पहुंचे और तब तक जो है वो 10 की इच्छा हो जाएगी। अरे हमने बेकारी में 1-2 की सोची थी, अगर 10 की सोचते तो शायद। तो उस कवि ने कहा, बोले जो 10 भी, अगर 10 आएंगे तब, बोले 20 की इच्छा होगी। 20 आएंगे तो अगर 50 की होती तो कितना अच्छा है। बोले जो 10, 20, 50 मिले, सत होई हजारन लाख मंगेगी। और लाख ही नहीं, बोले कोटि अरब खरब असंख्य। अरब खरब हो गए तब फिर लगेगा क्या? बोले पृथ्वीपति होने की चाह जगह की, अब राजा भी तो हम ही को होना चाहिए ना। और अगर राजा भी हो गए तब बोले संतोष नहीं है। इच्छा क्या है? बोले स्वर्ग पताल को राज्य मिले। अरे यहाँ के ही क्यों? बोले स्वर्ग में भी तो हम ही को राज्य मिलना चाहिए, स्वर्ग का भी तो है। पाताल का राज भी तो हमारे ही पास रहना चाहिए, बलि के पास क्यों है? बोले स्वर्ग पताल को राज्य मिले, पे तऊ तृष्णा अति आग लगेगी। लेकिन उस कवि ने कहा, मूर्ख, ये तो तभी शांत होगी। कब? बोले सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक जो है वो, जिसलिए कहा गया है गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, लेकिन सबसे बड़ा धन बोले जब आवे संतोष धन। जब संतोष आ जाता है तो सब व्यर्थ है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बोले कितना स्वर्ग पताल को राज्य मिले, पे तऊ तृष्णा अति आग लगेगी। अरे सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। इसलिए जब तक जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। इंद्र ने बोले पहले अपना जो है वो वैभव मांग लिया, प्रहलाद सब देते चले गए। लोभ बढ़ गया। और तब बोले प्रहलाद का जो वैभव था वो भी मांगना शुरू कर दिया। पहले तो अपना मांगा और अपना जब मिल गया तो प्रहलाद का जो है वो भी मांगने लगे, वो भी दे दिया। और जब वो भी प्रहलाद देते चले गए, सारा का सारा प्रहलाद ने अपना पूरा राज्य दे दिया। प्रहलाद एक शब्द नहीं कहा, जबकि प्रहलाद को पता है
कि मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, इंद्र है, ये प्रहलाद को मालूम है अच्छी तरह से जो है, लेकिन सब दे दिया। फिर उसका लोभ, बोले पहले अपना ऐश्वर्य मांगा वो दिया, फिर प्रहलाद का ऐश्वर्य ले लिया, और प्रहलाद का ऐश्वर्य लेने के पश्चात फिर प्रहलाद के गुणों को मांगने लगा। लोभ बढ़ गया उसका और गुणों को मांगा। जो गुण मांग रहे हैं देते चले जा रहे हैं प्रहलाद, और सारे के सारे गुण भी दे दिए प्रहलाद ने इंद्र को। अंत में कहा अपना सील दे दीजिए। प्रहलाद ने कहा ब्राह्मण देवता सील तो नहीं दूंगा मैं, आपने कहा था, वचन दिया था कि जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको जो है? सील तो नहीं दूंगा मैं आपको। आप वचन से पीछे हट रहे हैं। प्रहलाद ने कहा पीछे नहीं हट रहा हूं। क्यों? बोले सील ना लेना तुम्हारे हित में भी है और मेरे हित में भी है, ना देना। क्यों? प्रहलाद ने कहा मैं जानता हूं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे शत्रु इंद्र हो, लेकिन फिर भी मैं जो दिए देता चला जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं मेरा शील ही तो है। उस शील के कारण ही तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। और ब्राह्मण देवता इंद्र से कहा सील ना देना मेरे लिए भी लाभकारी है और सील ना लेना तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। क्यों? बोले मेरे लिए तो इसलिए लाभकारी है कि जिस व्यक्ति के जीवन का सील ही, अगर मैंने सील ही दे दिया, बोले जिसका सील ही समाप्त हो गया, सीलहीन व्यक्ति तो मुर्दे के समान है, शव के समान है। मेरे सारे के सारे गुण जो है वो शव हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे मेरे सारे के सारे गुण। इसलिए मेरे लिए भी देना ठीक नहीं, और मुझसे ज्यादा आपके लिए लेना ठीक नहीं है। क्यों? बोले मुझे मालूम है कि मेरा दुश्मन जो है ये सब मांग रहा है जो है, लेकिन फिर भी जो मैं दे रहा हूं तुम्हें जो है वो जो है अपने सील के कारण ही तो दे रहा हूं, है? मेरा सील ही तो प्रेरणा दे रहा है कि दुश्मन को सब चीज दे तो जो है। और कहा याद रखो ब्राह्मण देवता, क्या? बोले अगर सील ही मेरा चला जाएगा तो जो वस्तुएं आपको दी हैं वो फिर से मार के छीन नहीं लूंगा, यहीं पर जो है कुछ नहीं ले जा पाओगे। सील न लेना आपके लिए भी अच्छा है कि सीलहीन व्यक्ति जो है मृत, मैं भी जो है वो व्यर्थ, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और मुझसे ज्यादा आपके बोले जो कुछ मिला है इतने में ही संतोष करो, और नहीं तो सब यहीं मार के छीन लूंगा जो है। याद रखिए बोले शील का अभिप्राय है बोले जिसको कभी अलग न किया जाए, जब स्वभाव में आ जाए, हमारी देना हमारे स्वभाव में आ जाए। जानते हैं राजर्षि जनक, परिवार जानता है जनक जी का, क्या? बोले ये बिना दिए तो रहेंगे नहीं, और हम कितना भी इनको दहेज दे दे, कितना भी जो है वो इनको दे दिया जाए, लेकिन मार्ग में अयोध्या जाते जाते ये सब लौटा चुके होंगे। अंत में वही स्थिति होगी हमारी कन्याओं की। और तब कहा जाता है कि जनक ने एक नई विधा अपनाई। क्या? बोले जितना दहेज देना था, जितना दिया था जनक जी ने और बांट दिया था दशरथ जी ने, वो उतना दहेज जनक जी ने दशरथ जी को बिना बताए ही अयोध्या भेज दिया। क्यों? बोले इनको देंगे तो ये लुटा देंगे, कम से कम दहेज तो सीधे ही चला जाएगा, तो पहुंच तो जाएगा अयोध्या। बोले जनक अवधपुर दीन पठाई, है? सीधा अयोध्या भेज दिया। क्यों? ये शील है व्यक्ति के जीवन का, याद रखिए। वो शील भी ऐसा वर्णन आता है। महाराज श्री दशरथ अयोध्या लौट करके आए विवाह के पश्चात, और जब विवाह के पश्चात लौट करके आए, एकांत में जो है वो रानी वगैरह पूछ रही हैं कि भाई अब
विवाह में क्या क्या आनंद आया, कैसे सब पूछ रही हैं जो है। तो उस समय जो है 4 महीने तक जो स्वागत हुआ था वो बड़ी प्रसन्नता से दशरथ जी बता रहे हैं। क्या स्वागत किया है जनक जी ने। बोले एक एक बाराती जो है अपने घर बार को भूल गया था जनक के स्वागत के सामने। उनके स्वभाव, उनकी उदारता है, और स्वभाव और उदारता से बढ़कर के जो उनका शील था व्यवहार में जो है, वर्णन कर रहे हैं दशरथ जी। लेकिन दशरथ जी जब वर्णन कर रहे हैं तो दशरथ जी को जो उपमा दी तुलसीदास जी ने वो बड़ी अटपटी है। दशरथ जी वर्णन कर रहे हैं एक एक वस्तु का, जनक जी का जो है एक एक वस्तु का पूछ दिया कि कैसे वर्णन किया। तो भाई हमारे यहां पर जो कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो शेष की तरह वर्णन किया, सरस्वती की तरह वर्णन किया है। सरस्वती शेष के 1000 मुख है और 1000 मुखों से जो है वो वर्णन किया शेष जी ने, यही कहा जाता है। और रामायण में भी कहा गया है वो बोले जो स्वागत किया था बोले बरन न सकई सहस मुख जाहू, जिन भगवान शेष के 1000 मुख हैं वो शेष भी जो है वो इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा यहां पर जब दशरथ जी वर्णन कर रहे हैं कि शेष के समान वर्णन कर रहे हैं कि सरस्वती के समान वर्णन कर रहे हैं। जो शब्द कहा वो सांसारिक भाषा में कोई प्रशंसा का शब्द नहीं है। कैसे वर्णन कर रहे हैं तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसा वर्णन कर रहे हैं दशरथ जी कैसे, बोले प्रमुदित भूप भाट जिमि बरनी, जैसे एक भाट अपने मालिक की प्रशंसा करता है ऐसे ही दशरथ जी भाट बन गए और जो है जनक की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले जिसने दिया है याद रखिए, बोले वो तो देना जानता है लेकिन आप लेना जानते हैं कि नहीं जानते। और लेना जानने का सीधा सा अभिप्राय है बोले उसने अपने स्वभाव का परिचय दिया, अपनी उदारता का परिचय दिया, लेकिन लेने का अभिप्राय है बोले कृतज्ञता है कि नहीं आप में है। भाट में कृतज्ञता होती है। जिसको दिया, जो भाट, भाट को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं भाट शब्द जो है कृतज्ञता होती है। थोड़ा भी दे दीजिए तो बड़े उन्मुक्त हो करके है प्रशंसा करता है। आज दशरथ जी जो प्रशंसा कर रहे हैं बोले प्रमुदित भूप भाट जिमि बरनी, और जब कर रहे हैं तो किसके सामने, बोले पत्नियों के सामने कर रहे हैं। ये कोई चिंता नहीं है, क्यों, बोले मैं भी तो राजा हूं। नहीं तो लोग जो है याद रखिए सब कुछ लेते जाएंगे और फिर भी आंख भी दिखाते जाएंगे। लेते भी जा रहे हैं और आंख भी दिखाते जा रहे हैं। महाराज श्री दशरथ जिस समय भाट की तरह जनक जी का गुणगान कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि इसको सुन करके बोले रानी सब प्रमुदित सुनी करनी है। रानियां प्रसन्न हो रही हैं। ये नहीं कि हमारा पति जो है भाट की तरह, नहीं 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 नहीं। आजकल तो पत्नियां बताती हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है। वो रिमोट होता है ना, लेकिन रिमोट में अंतर है भाई। रिमोट तो जो है वो अब 5-7 मीटर का कैच करेगा जो है, लेकिन याद रखिए पति महोदय जा रहे हैं, पत्नी नहीं जा रही है, 100 किलोमीटर दूर जा रही है, लेकिन रिमोट चल रहा है। बोल नहीं सकते हैं। सारी बुद्धि तो उन्हीं ने ले ली है। याद रखिए माताओं को ये नहीं लग रहा है कि हमारा पति क्या हो गया इनको अयोध्या के है। जिस अयोध्या में नहीं तो कह सकती थी है?
कोई भी बात होती है तो लेते भी जाएंगे और आंख भी दिखाते जाएंगे, है? तुमने दे दिया तो क्या कर लिया तुमने? एक आध व्यक्ति को तो मैंने देखा, मैंने अपने कान से सुना जो है कि सामने वाले ने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया तो कृतज्ञता नहीं है। किसी ने कहा उनसे कि देखो भाई बड़े उदार हैं, देखो तुम्हें कितना दिया जो है? तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं था जो है, लेकिन कितना दिया उन्होंने, कितने उदार है। तो तुरंत कहते, ये मैंने अपनी कान से सुना है, तुरंत कहते हैं क्या अगर दे दिया तो क्या कर दिया? क्यों? बोले इतना अथाह है उसके पास जो है? अरे अथाह है तो क्या लुटाने के लिए है क्या? तुम तो देना जरा दे के देखो, है? लोग जो है वो सारे शरीर का मैल नहीं दे पाते हैं जो है? ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हैं जो है, लेकिन जब चप्पल टूट गई तो टूटी हुई चप्पल भी फेंकेंगे नहीं, उसको फिर से सिलवा करके जो है। भिखारी ज्यादा अच्छा पहनता होगा। ये देने की वृत्ति जो है, वो देना जो है वो सबके बस का नहीं है? देना जो है, ये देना शब्द सबके बस का नहीं है। हाँ, पहले एक बैंक था जिस बैंक का नाम था देना बैंक, अब तो शायद नहीं है जो है, हाँ देना बैंक। लेकिन याद रखिए आजकल के लोगों का केवल लेना बैंक है, देना बैंक तो समाप्त हो चुका है जो है। कितना ले ले जो है। अरे प्रशंसा, कम से कम 2 शब्द प्रशंसा के तो दे सकते हैं, वो भी नहीं है आपके पास, है? हमारे यहां कहा जाता है रे बचने की दरिद्रता, है? कम से कम जो है वो वाणी में तो जो है दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। आपके स्वभाव में तो उदारता नहीं है, लेकिन कम से कम प्रशंसा की वाणी में तो दरिद्रता मत करो जो है? लोग देना नहीं, मांगने चले जाइए, हवेली खड़ी हुई है, मांगने गए हैं, मांगने वाले को देख करके सीधे कहते हैं क्या करें? क्या? बोले जहर खाने को पैसा नहीं है। अरे वो भी कोई खाने की चीज है क्या? है? वो तो बिना खाए ही बुला लेंगे भगवान जो है? देना जो है ये सबके बस की बात नहीं है। देना वही जानता है जिसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, वही देना जान सकता है। इसलिए बोले केवल जो है वो, अरे शब्द में तो कम से कम दरिद्रता मत दिखाइए, बचने किम दरिद्रता है, केवल प्रशंसा में तो जो है वो इतना करिए आप जो है। लेकिन लोग स्वभाव के ऐसे होते हैं, कितना भी आप करते रहिए, कितना भी करते रहिए, लेकिन बोले नहीं देना है तो नहीं ही देना है उनको जो है, जानते ही नहीं है कि देना शब्द भी कुछ होता है। वो तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो चलते चलते बड़ा दरिद्र था, बड़ा, बोले गंगा और यमुना के संगम में जब स्नान किया भगवान राम ने, देश निकाला मिल चुका है, सन्यासी के रूप में आए हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब स्नान कर रहे हैं तो कैसे? बोले सविधि सितासित नीरन, विधि पूर्वक गंगा यमुना में स्नान किया, और विधि पूर्वक का अभिप्राय है क्या है? बोले संकल्प लेकर के, ये विधि है। सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिष, और जैसे लिए जो है वो चला, तुरंत भगवान ने ब्राह्मण, अरे यजमान क्या अनर्थ कर रहा है, गंगा जी में और बिना संकल्प लिए नहा रहा है? अब तो रोकना भाई, रुक गया। खैर उसने बहुत जो है, भगवान जो है वो चाहे कि ये कुछ दान दे, और वो तो फिर
तैयार हुआ 1 रुपया देने के लिए, लेकिन 1 रुपया भी उसने कहा कि मैं जहां रहता हूं मेरे घर पे आके लीजिएगा। 1 रुपए के लिए हजारों किलोमीटर दूर। भगवान ने सोचा कम से कम लक्ष्मी जी को कहने के लिए तो हो ही जाएगा कि हाँ निकलवा लिया जाए। हाँ हाँ ठीक है हम ले लेंगे आकर के, संकल्प। तो संकल्प ले लिया उसने जो है। अब जब संकल्प ले लिया और वो अपने घर पहुंचा, अब भगवान को क्या दे रही है। भगवान दूसरे तीसरे दिन भगवान पहुंच गए वहां पर, और भगवान ने कहा कि सेठ जी से कह दो जाकर के कि वो हरिद्वार के पंडा आए हैं। और वो एक तो शब्द सुनते ही वो घबरा गया कि यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो उसने तुरंत कहा बेटों से, लड़कों से कि कह दो कि पिताजी बीमार हैं। पिताजी तो बीमार हैं। भगवान ने कहा हम इतनी बड़ा हमारा यजमान था, बहुत अच्छा यजमान था हमारा और बहुत प्रिय था हमें वो जो है। अब जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो जब स्वस्थ हो जाएंगे तभी हम जाएंगे यहाँ से, कोई बात नहीं हम रुके हुए हैं। लड़कों ने कहा कि जितना बचाओगे नहीं उतना ज्यादा तो खा लेगा वो इतने दिनों में जो है। हाँ ये भी बात है। तब दूसरे दिन उसने कहा लड़कों से कि कह दो कि पिताजी तो मर गए। ये कह दो, वहां कह दो मर गए। कहा पिताजी तो मर गए। अब भगवान ने कहा कि भाई जब यहां तक आ गए हैं तो हमारा यजमान था तो कम से कम स्मशान तक तो पहुंचा ही देते हैं, ऐसे कैसे जाएं छोड़ करके। बेटों ने कहा अब क्या करें। तो उसने कहा तुरंत बांधो, करो क्या, बांधो बस। अब 4 जने जो है वो कंधे पे लाद के स्मशान पहुंच गए। बेटों से कहा कि स्मशान पहुंचते ही पंडा को वहां से, लेकिन पंडा जाने को तैयार नहीं। अब यहां तक आ गए हैं तो जब तक अंतिम क्रिया ना हो जाए तब तक कैसे। लड़कों ने कहा अब क्या करें। तो उसने कहा कि चिता पे रख दो। है? चिता पे रख दे, लेकिन पंडा जाने को तैयार नहीं। बेटों ने कहा कि अब आखिरी बात है वो तो लौट नहीं रहा है, अब क्या करें। तो उसने तुरंत लड़कों से कहा क्या। बोले लगा दो आग पे। और जैसे ही आग लगाने के लिए चले, भगवान ने तुरंत जो है उसका वो चिता के ऊपर से उसका हाथ पकड़ करके खींच लिया। भैया मैं हारा और तू जीत गया जो है। हाँ, मैं हार गया तुझसे जो है। और भगवान ने कहा मैं तुझसे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। कोई तो मिला ऐसा जो है बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या वरदान चाहता है। और जैसे ही उसने कहा कि जो है वो भगवान ने कहा क्या वरदान चाहता है, उसने तुरंत कहा कि वो जो 1 रुपया था वो छोड़ दो जो है। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज नहीं निकाल पाए आप इसका। याद रखिए लोग जो है हमारे यहां कहा जाता है कि चमड़ी दे देंगे लेकिन दमड़ी नहीं देंगे। लेकिन कम से कम वाणी में तो होनी चाहिए ना। है? अरे वाणी में तो प्रशंसा सुन करके याद रखिए क्या। बोले प्रशंसा ऐसी वस्तु है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन केवल प्रशंसा करके आपके सामने वाले का जो है वो हृदय जीत सकते हैं। 2 शब्द प्रशंसा के, बोले आप हृदय जीत सकते हैं उनके। भगवान राम ने परशुराम जी महाराज को जो परास्त किया, परशुराम जी को जो जीता, तो याद रखिए बोले शस्त्र के द्वारा थोड़ी जीता भगवान राम ने। तब बोले शस्त्र के द्वारा तो जो है वो दूरी पैदा होती है, लेकिन ये शब्द ही है कि शब्द के द्वारा निकटता होती है और शब्द के द्वारा ही दूरी पैदा होती है। हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे पुराणों में एक शब्द आता है, वर्णन आता है योद्धाओं का जो शब्द वेधी बाण छोड़ते थे, शब्द को वेध दिया करते थे।
सामने व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहां शब्द आ रहा है बस उस शब्द को ही वेद देते थे, जहां से शब्द आ रहा है। अनेक ऐसे हैं, महर्षि दशरथ भी उनमें से हैं। श्रवण कुमार के साथ जो घटना हुई महर्षि दशरथ के जीवन में, वो उसी का कि दशरथ जी ने देखा नहीं था श्रवण कुमार को, केवल श्रवण कुमार जो है वो नदी में जल लेने के लिए गए और उन्होंने पात्र डुबाया, तो उस पात्र के डूबने की, जल भरने की जो आवाज होती है उसी पर जो है संधान कर दिया था दशरथ जी ने, केवल शब्द पर संधान कर दिया था। उसको कहते हैं शब्द वेदी बाण। लेकिन याद रखिए, हमारे पुराणों में तो कुछ गिने चुने लोग शब्दवेदी बाण चलाने वाले होते हैं, लेकिन हम लोग तो शब्दवेदी बाण ही चलाते हैं। जब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि सीधे हृदय को पार कर जाए। सीधे जो है, ये नहीं कि सामने वाले को कैसा लगेगा ये शब्द है जो हम बोल रहे हैं। जब बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे, ये दूरी पैदा कर देती है शब्द ही। और शब्द ही ऐसा मलहम है, शब्द के द्वारा ही आप बड़े से बड़े शत्रु को भी अपने बस में कर सकते हैं। बोलना चाहिए, बोलना सीखिए। शब्द के द्वारा व्यक्ति, इसलिए हमेशा जब भी बोलिए तो कैसे बोले, जो हमारे यहां कहा गया है, क्या बोले, वाणी ऐसा बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। जो अहंकार है, अहंकार रहित वाणी होनी चाहिए जीवन में जो है। और अहंकार रहित का अभिप्राय है, बोले प्रेम से भरी वाणी होनी चाहिए। शब्द ऐसा हो, अरे शब्द जो देते हैं, शब्द हम बोलते हैं तो किसी के मुंह में रसगुल्ला थोड़ी डाल देते हैं, लेकिन याद रखिए उस शब्द के द्वारा ही व्यक्ति का हृदय शीतल हो जाता है, और उस शब्द के द्वारा ही हृदय फट जाता है, जो कभी जुड़ नहीं सकता। केवल बोलना, आप अगर सील है आपकी वाणी में है, तो याद रखिए प्रत्येक व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा। भगवान श्री राम, आप सोचिए कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से, और याद रखिए बोले जो व्यक्ति जो है वो शील युक्त वाणी बोलना चाहता है, जो जानता है, मधुर बोलना जानता है, याद रखिए बोले उस व्यक्ति को कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। आप देखेंगे रामायण में भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले 14 वर्ष के लिए, तो केवल 3 व्यक्ति थे, स्वयं श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी, केवल 3 ही व्यक्ति थे। ये चिंता नहीं थी कि अभी तो हम युवराज हैं, राजकुमार हैं, कभी किसी वस्तु की व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ी हमें। क्यों? बोले नौकर चाकर दास दासियां सब दौड़ते रहते थे, हमारी आज्ञा भी नहीं देनी पड़ती थी, केवल बोले हमारे नेत्र के संदेश को समझते थे। कभी कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, नौकर चाकर दास दासियां लगे हुए हैं हमारे। लेकिन वन में क्या होगा, वहां तो कोई दास दासी भी नहीं है, कोई चिंता नहीं थी। क्यों? और आप देखते हैं कि गए हैं तो केवल 3, और जब लौट रहे हैं तो पूरा पुष्पक विमान भरा हुआ है। क्यों? बोले अगर आपकी वाणी है, आपके जीवन की में मिठास है, तो याद रखिए आपके उस वाणी की मिठास को लेने के लिए जो है वो पराया भी आपका अपना हो जाएगा। और अगर आपकी वाणी में कटुता है, जब बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे, तो याद रखिए बोले परिवार भी आपका अपना नहीं रहेगा। परिवार भी आपका, परिवार वाले भी, कई लोग ऐसे होते हैं जब बोलते हैं
शाम को 5 बजे लौट रहे हैं, लौटने का समय हुआ, घर वाले जो है घड़ी देख रहे हैं, क्या आ रहा है, बस अब दिन भर की शांति खत्म। व्यवहार ऐसा कीजिए। क्या बोले लोग आपकी प्रतीक्षा करें, और इसीलिए आप देखेंगे भगवान श्री राम वन में रहे, लेकिन वन में रहते हुए भी जो है बोले वन में है कुछ नहीं, साथ में है, साथ में क्या है श्री राम का, स्वयं जो है वो लगोटी लगा के रहते हैं, सन्यासी के वस्त्र पहनते हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, है? लेकिन केवल वाणी, वाणी के द्वारा सबको अपनी ओर जोड़ लिया उन्होंने, है? कोई भी तो अपना नहीं था ना, है? लेकिन बोले कोल के रातों को अपना बना लिया, और उन कोल के रातों को बोले जिनका हृदय अत्यंत कठोर होता है, जिनका हृदय अत्यंत कठोर होता है? रामायण में यही कहा गया है, बनहित कोल किसार के रात किशोरी। बन के लिए तो जो है वो कोल की रात ये लोग पैदा किए गए हैं, जिनका जीवन बोले हृदय, जिनका हृदय पत्थर से भी बढ़कर के कठोर है, वो पैदा किए गए हैं, वो है वन में रहते हो। लेकिन भगवान श्री राम ने बोले उन कोल के रातों को भी अपना बना लिया, और अपना क्यों बना लिया? केवल वाणी के द्वारा बना लिया, जिससे मिलते हैं। रावण का परिवार, सगा भाई जो है वो छोड़ करके चला आया, विभीषण छोड़ के चले आए, और विभीषण ने जो त्याग किया याद रखिए, बोले विभीषण ने जो है, विभीषण तो सब कुछ, अरे विभीषण तो एक तरह से राज्य कर ही रहे थे लंका में, है? रावण के बाद आज्ञा तो विभीषण की ही चलती थी। रावण कोई आज्ञा दे दे तो विभीषण उसमें संशोधन करा लेते थे। रावण ने कह दिया हनुमान जी से, हनुमान जी के लिए कि इस बंदर के प्राण, इसको बंदर को मृत्युदंड दे दो, और जब कहा कि इसको मृत्युदंड दे दो, राक्षस मारने के लिए चले, बोले सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन उसी समय बोले सचिवन सहित विभीषण आए, विभीषण जी आ गए, और विभीषण जी ने तुरंत प्रणाम करके कहा महाराज नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारना ये नियम के नीति के विरुद्ध है। आप अगर ऐसा करेंगे तो इसमें आपकी सभा की प्रतिष्ठा चली जाएगी, जो है आप एक व्यक्ति नहीं है, त्रैलोक्य में समाज में आपका जो है अपयश होगा। इसलिए नीति जो है यही कहती है कि दूत को मारना जो है वो अनुचित है। नीति विरोध न मारिए दूत। सोचिए रावण ने आज्ञा दे दी थी और वो आज्ञा पारित कर दी गई थी, तो राक्षस मारने दौड़े थे, सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन विभीषण में वो शक्ति थी कि विभीषण जो है वो राजाज्ञा को भी बदलवा देते थे। विभीषण अगर रावण के बाद भी, रावण की बात भी अगर जो है बदली जा सकती है तो वो विभीषण थे। इसलिए रावण कह रहा है क्या, बोले करत राज लंका सठ त्यागी, लंका में राज्य कर रहा था वो व्यक्ति, लेकिन याद रखिए राज्य करते हुए भी जो है क्या परिस्थिति रही होगी, क्या व्यवस्था रही होगी विभीषण की, है? सही सलाह दी, और सही सलाह पर जो है विभीषण ने जो शब्द कहा वो कोई गलत नहीं कहा है। विभीषण ने तो वो सलाह दी और ये भी कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं ये। तब बोले महर्षि पुलस्त, महर्षि पुलस्त कौन है, बोले रावण के पिता है महर्षि विश्रवा, और विश्रवा के पिता है पुलस्त, मतलब रावण विभीषण के दादाजी। उन्होंने ये संदेश मेरे पास भिजवाया है कि समझाओ।
तो उन्होंने जो संदेश भिजवाया है अपने विद्यार्थी से, शिष्य से, मैं वो, और इसका सीधा सा अभिप्राय है, वो केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तो सलाह है, लेकिन मेरी सलाह बाद में है, पहले हमारे बाबा है, हमारे जो पूज्य है कुल के, उनकी आज्ञा है ये। चाहे इसको आज्ञा समझ लीजिए, चाहे इसको सलाह समझ लीजिए। मुन पलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, और तुरंत सुमय प्रभु सन कही पाए सो अवसर तात। हमारे बाबा ने ये जो है सूचना भिजवाई है, तो मैं तो संदेश दे रहा हूं आपको उसका जो है। लेकिन बोले इतना करते हुए भी जो है, बोले अस कही कीनिस चरण प्रहारा है, इतना कहते ही उसने लात मार के निकाल दिया विभीषण को। तो याद रखिए, बोले रावण की ओर से जो है वो लोग दल बदल करके श्री राम के पास आ गए, लेकिन श्री राम के पास से जो है एक व्यक्ति नहीं गया राम को छोड़ करके। क्यों? बोले ये श्री राम का शील है। अरे हम देना नहीं, हमारे पास वस्तु नहीं है, जब वस्तु नहीं है तो व्यक्ति क्या दे सकता है? लेकिन भगवान कहते हैं क्या? बोले वस्तु नहीं है, वाणी तो है, शब्द तो है, प्रशंसा तो कर सकते हैं ना। और प्रत्येक याद रखिए, बोले वस्तु से ही नहीं है, एक प्रशंसा के जो शब्द है, उस प्रशंसा भगवान श्री राम लंका का युद्ध समाप्त, लंका का युद्ध जीत लिया है, विजेता बनकर के खड़े हुए हैं। रावण जैसा दुर्धर्ष योद्धा मारा गया है, लेकिन बोले सब कुछ जिसको शील कहते हैं, वो श्री राम का शील क्या है? और शील जब स्वभाव में आ जाए, सब लोग जो है वो जो है सारे बंदर खड़े हुए हैं, भगवान श्री राम, रावण परास्त हो चुका है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। याद रखिए, देवता स्तुति कर रहे हैं। जब प्रशंसा होती है, आपने कोई काम किया और जब प्रशंसा होती है तो याद रखिए, बोले प्रशंसा सुनने के बाद व्यक्ति इतना पगला जाता है। प्रशंसा सुनने के बाद जो दशा होती है, क्यों? बोले अहंकार आ जाता है, हाँ मैंने ये किया है। याद रखिए, ये प्रशंसा ऐसी ही चीज है। और प्रशंसा का भोजन जिसने कर लिया, कई व्यक्ति, याद रखिए, ये व्यक्ति जो है, ये प्रशंसा का भोजन कैसे किया जाता है? ये जो भोजन होता है तो मुंह से किया जाता है, लेकिन प्रशंसा का भोजन ये कान से किया जाता है। क्यों? बोले जहां प्रशंसा सुनी तो कान के द्वारा ही तो सुनी, और इतने पगलाए वो तो बस सुनते ही एकदम से नशा, भोजन का भी नशा होता है। आप जो वस्तु जो है वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसका नशा तो होगा ही। याद रखिए, बोले प्रशंसा भी एक मदिरा है, प्रशंसा का भी नशा है। नारद जी ने प्रशंसा का नशा किया था। जिस समय कामदेव ने आक्रमण किया, नारद का जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाया कामदेव, और अंत में जाकर के उसने जो है वो मुनि जी के, नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज आज तक इतने बड़े बड़े महापुरुषों को, ज्ञानियों को मैंने देखा, मुनियों को देखा, तपस्वियों को देखा, लेकिन आपसे बढ़कर के जो है वो कोई नहीं दिखाई पड़ा। महाराज ऐसा काम का विजेता, मैं हार गया आपके सामने। तो उसने तो प्रशंसा की थी, लेकिन प्रशंसा भी तो मदिरा है। अब मदिरा तो मदिरा है, चाहे किसी भी बनी हो, चाहे कैसे भी बनी हो। नारद जी बस तुरंत वो जो प्रशंसा की मदिरा सुनी तो अहंकार आ गया कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है, मुझसे बढ़ के
और तुरंत शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी के पास जब पहुंचे तो शंकर जी को भगवान की कथा, शंकर जी तो प्रसन्न हो गए। क्या बोले, आज तो भगवान का भक्त आया है, आज नई राम कथा सुनने को मिलेगी जो है। महाराज आपने बड़ी कृपा की, आप अब बस अब सुनाइए कुछ जो है वो। नारद जी ने तुरंत कहा, आज आपको नई कथा सुनाएंगे। तो शंकर जी को लगा कि ये तो हमेशा ही भगवान से मिलते रहते हैं जाकर के, तो हो सकता है कि जो है भगवान ने कोई नई लीला कर दी होगी जो है। बड़े प्रसन्न हो गए शंकर जी। नारद जी को बैठा दिया व्यासासन पर। महाराज कथा, बोले आप आज बिल्कुल नई कथा। और नई कथा क्या? तो शंकर जी तो इंतजार कर रहे थे राम कथा सुनाएंगे। कथा सुनाई, लेकिन किसकी? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मार चरित शंकर ही सुनाए, काम की कथा सुनाई। काम ने कैसे आक्रमण किया। और देखिए यहां विचित्र बात है, यहां गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा, अगर चाहते तो लिख सकते थे कि कामचरित नार शंकर ही सुनाए, लेकिन कामचरित नहीं, तब बोले मार चरित। और मार और काम अर्थ एक ही है दोनों का, लेकिन मार चरित क्यों कहा? बोले मार चरित में भी रा और मां दो ही अक्षर हैं, और राम में भी जो है वो रा और मां दो ही अक्षर है। अभिप्राय था क्या? बोले आज नई कथा जो है तो रा और मां वाली ही कथा, लेकिन नई कथा। और तब फिर पूरा का पूरा जो है वो लगे कामदेव का वर्णन करने। और जब कामदेव का वर्णन किया, शंकर जी समझ गए। क्या? शंकर जी समझ गए कि अहंकार आ गया है, नशा आ गया है। अति प्रिय जान महेश सिखाए, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही, और तिमिजन हरि सुनायहु कबहू। जैसे आपने मुझे सुनाई है, ये भगवान राम को मत सुना दीजिएगा। क्यों? शंकर जी का अभिप्राय था, बोले अगर आप ये सुनाएंगे, समझ गए कि ये तो अहंकार आ गया है इनमें, क्या लगेगा? समझाया। लेकिन नारद जी को क्या लगा? नारद जी को लगा कि शंकर में मेरे प्रति ईर्ष्या आ गई है, इसलिए चाहते ही नहीं है कि मेरा प्रचार हो, इसलिए रोक रहे हैं। लेकिन भगवान का अभिप्राय, शंकर जी का अभिप्राय था कि आप सही बात नहीं समझ रहे। तब बोले आप प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने जो है वो काम को हराया, काम को आपने नहीं हराया। तब बोले आप तो लोगों से यही जो है भ्रम में डाल रहे हैं कि आपने काम को हराया। लेकिन मालूम है, जब काम आप पर आक्रमण कर रहा था, उस समय आपकी रक्षा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? जिस समय नारद जी पर काम आक्रमण कर रहा है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद की रक्षा कौन कर रहा था? बोले सीमक चाप सकई को तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रमापति जिसके रक्षक है, भला कौन उसकी सीमा को जो है लांघ सकता है? रक्षा वो कर रहे थे। है? अरे कम से कम बचने की दरिद्रता प्रशंसा तो है, आप प्रशंसा तो करिए ना। प्रशंसा भी याद रखिए है, बोले शब्द के माध्यम से आपने केवल प्रशंसा कर दी। भरत जी महाराज के सामने भी एक दिन प्रशंसा परोस दी गई। और जैसा मैंने कहा कि प्रशंसा का अहंकार बड़ी जल्दी, क्योंकि बोले जैसे ही प्रशंसा हुई, व्यक्ति मान लेता है कि हाँ ये गुण हम में है, और जहां गुणी बना वहां अहंकार हुआ गुण का। भरत जी के गुण की प्रशंसा की और साधारण व्यक्ति ने नहीं की, तब बोले साक्षात भगवान ने की। भगवान राम कह रहे हैं भरत जी से, क्या भरत मेरी ये मान्यता है। क्या? बोले तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, और पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों कालों में, तीनों भुवन में जितने भी पुण्यात्मा हुए हैं और आगे चल करके होंगे, वो सब तुझसे छोटे हैं। ना तेरे समान पुण्यात्मा कभी हुआ है ब्रह्मांड में, ना तेरे समान ब्रह्मांड में कोई पुण्यात्मा है,
और ना तेरे समान जो है वो कोई आगे चल करके हो सकता है ब्रह्मांड में पुण्यात्मा। बोले 3 काल त्रिभुवन मत बोरे और पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तुम सबसे बड़े पुण्यात्मा हो, भूत भविष्य वर्तमान। इतनी बड़ी प्रशंसा साक्षात भगवान के द्वारा हो रही है? लेकिन जब ये कहा भगवान ने, कहने के बाद भरत जी से पूछ दिया, भरत ये बता कि मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं, सत्य कह रहा हूं कि नहीं। अब भरत जी के सामने बड़ी समस्या। क्यों? बोले अगर ये माने कि हाँ आप सत्य कह रहे हैं तो इसका अभिप्राय अब मैं पुण्यात्मा हूं। उसका अहंकार। अच्छा भगवान ये भी जानते हैं क्या? बोले ये शब्द भरत जी के मुंह से निकल नहीं सकता है कि आप पुण्यात्मा नहीं, आप सत्यवादी नहीं, ये निकल नहीं सकता है। और अगर ये कहता है कि आप जो है वो सत्यवादी हैं, इसका अभिप्राय कि अहंकार स्वीकार कर रहा है। लेकिन याद रखिए क्या भरत जी ने क्या कला है। जैसे ही भगवान राम ने कहा तीनों कालों में, तीनों लोकों में, भूत भविष्य वर्तमान में जो है वो जितने पुण्यात्मा हुए हैं और आगे चल के होंगे वो सब तुझसे छोटे हैं, मैं सत्यवादी हूं कि नहीं। भरत जी ने तुरंत कहा महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भगवान ने पूछा बोलो क्या? तो भरत जी ने तुरंत कहा महाराज ये बताइए कि अगर तोता जो है वो सुंदर पाठ पढ़ने लगे और बंदर सुंदर नाचने लगे तो इसमें तोते और बंदर की विशेषता है कि नचाने या पढ़ाना सिखाने वाले पढ़ाने वाले की विशेषता है? भगवान ने कहा कि भाई विशेषता तो पढ़ाने वाले की है, सिखाने वाले की है। भरत जी ने तुरंत कहा महाराज भाई भरत जो है वो तो तोता और बंदर है, अगर सिखाने और पढ़ाने वाले हैं तो आप हैं। महाराज विशेषता होगी तो आपकी होगी है? इस बंदर और तोते में क्या रखा हुआ है जो है? याद रखिए केवल तोता ही नहीं है, वो जो कहा जाता है तोते को आप कितना भी, लेकिन तोता जो बोलता है वो याद रखिए कि तोते को जो पढ़ाने जो सिखा रहा है वो कितनी मेहनत कर रहा है। वही तोता, बोले 2 तोते हैं, एक जो है वो सांसारिक व्यक्ति के पास घर में पहुंच गया, कसाई के घर में पहुंच गया। हमारे लखनऊ में एक जहां ये विजय भैया रमेश टंडन जो है वो खुद बताते थे उनके घर में एक तोता था, लेकिन वो कहते थे कि इतनी जो है वो परेशानी में डाल देता था कभी कभी। क्या आपने देखा होगा कि पहले जो बड़े बूढ़े होते थे उनकी भाषा भी अलग होती थी। तो वो बताते थे कि अब घर में बूढ़ी माता जी थी। अच्छा बड़े बूढ़ों की बात को लोग उसी ढंग से लेते थे, जो है बुरा बुरा नहीं मानते थे जो भी जो है। तो जैसे कोई अब ये रमेश जी का ये स्वभाव था कि भाई लोगों को जो भी आ रहा है उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, और ये उनका स्वभाव था कि भाई खिलाना पिलाना जो है वो। जब कोई मेहमान आता था या कोई नया व्यक्ति आता था तो वो माता या नौकरों को कभी वो डांटती थी। बड़े बूढ़े डांटते, बोलते ही ऐसी भाषा है। अब तो खैर सुनेगा भी नहीं, नौकर भी नहीं सुनेगा अब आजकल तो वो हमेशा ही जो है वो नौकर जो है वो सुन नहीं रहे हैं अपने। सब लोग खाने पीने उनके यहाँ जो है नौकरों चाकरों पे भी कभी भी जो है वो ताला बंद नहीं किया जाता था। बड़े बूढ़ों ने कह दिया था कि हाँ, एक बार एक बहू ने जो है वो ताला बंद भाई नौकरों चाकरों के लिए जो है कहीं निकाल, ससुर ने देख लिया। ये बहू ने मुझे खुद बताया कि मैं ताला बंद कर रही थी, बाबू ने कहा क्या कर रही हो, तो कि इसमें जो है वो जो सामान वगैरह स्टोर वगैरह था कि इसका ताला बंद। किसके लिए? नौकरों के भाई, ये तो घर वाले हैं, ये नौकर हैं बस, और तो कोई है नहीं। तो ससुर ने डांटा
और ससुर ने कहा नौकर भी बाहर की थोड़ी है, अरे खाएगा तो पेट में ही तो खाएगा ना, जो है पेट से बाहर तो नहीं खाएगा ना, और पेट में खाना ये उसका अधिकार है। जो हमारे घर पे जो है सेवा दे रहा है, याद रखो क्या बोले, केवल जो है वो नौकरी तनख्वाह पर उसका अधिकार नहीं है, भोजन करने पे उसका अधिकार है। तो उनके यहाँ कभी भी जो है वो ताला वाला नहीं लगता था जो, लेकिन बोलने में वो माता जी जो थी, अब वो नौकर चाकर कभी नहीं सुन रहे हैं कुछ, तो वो कहती थी मरे पीटे सब खाए जा रहे हैं, मरे पीटे सब खाए जा रहे हैं, और कोई सुनता नहीं। लेकिन वो रमेश भैया बोलते थे हम लोगों से कि ये कभी तोता जो है वो इतनी परेशानी में डाल देता है। क्या बोले, कोई मेहमान आया और उसको देख के हम तो स्वागत कर रहे हैं, और ये कहना शुरू करता है मरे पीटे सब खाए जा रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं, और इतनी परेशानी में डाल देता है। तो याद रखिए जो सुनेगा वही ना बोलेगा, इसलिए हमेशा सावधान रहिए, है कोई ऐसी बात वो नहीं होनी चाहिए। भरत जी ने कहा महाराज इसमें नचाने और बंदर और तोते की विशेषता है कि नचाने और जो है नृत्य सिखाने, नचाने और पढ़ाने वाले की भगवान ने कहा कि भाई विशेषता तो जो है वो नचाने और पढ़ाने वाले की है। भरत जी ने तुरंत कहा महाराज देख समझ लीजिए, क्या बोले, भरत तो तोता और बंदर है, अगर कोई विशेषता होगी तो नचाने और पढ़ाने वाले आप हैं, आपकी विशेषता होगी, मेरे पास क्या रखा हुआ है। बोले पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा और गुणगति नट पाठक आधीना, यो सुधारी सनमानी जन किए साधु सिर मोर, अरे को कृपालु बिनु पाली है बिरदा बलि बर जोर। याद रखिए बोले एक बार जो है कम से कम जो है बोले आप अगर आप सामने वाले को कुछ नहीं दे सकते हैं तो दो शब्द शांति के तो दे सकते हैं, जिनको सुन करके जो है बोले उसका हृदय प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, बोले वस्तु से वो सुख नहीं मिलता है जो शब्द सुन करके, और शब्द बाण ऐसे होते हैं कि याद रखिए, इसलिए वैज्ञानिक ने कहा बड़ी सुंदर बात कही कि शरीर में और कहीं घाव हो जाए और जीभ पे अगर घाव हो जाए तो जीभ वाला घाव जल्दी सूखता है, जीभ वाला घाव जो है जल्दी सूखता है। लेकिन वैज्ञानिक ने कहा क्या, बोले जीभ का घाव तो जल्दी सूखता है, जीभ पे भी जो घाव तो जल्दी सूखता है, लेकिन जीभ के द्वारा जो घाव दिया जाता है वो शरीर छूट जाए लेकिन फिर भी नहीं छूटता है, मरते समय तक लेकर के जाता है वो घाव जो है वो। तो याद रखिए, और कुछ न दे सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। महाराज श्री दशरथ भी जो है बोले अयोध्या से आप सोचिए क्या, बोले जिस समय चारों कन्याओं ये सुन रही हैं कि महाराज श्री दशरथ ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं हमारे परिवार की, जैसे एक भाट करता है, बोले पिताजी को भाट बनने में कोई संकोच नहीं है। याद रखिए बोले उन कन्याओं के है, अरे उन कन्याओं का हृदय तो आपने जीते ही लिया है, वो कभी आपकी विरोधी नहीं हो सकती है। इसलिए प्रमुदित भूप भाट जिम बरनी और रानी सब प्रमुदित सुनिकरनी, रानियां भी जो है वो बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। याद रखिए कि हमेशा जो है ये जो संबंध होते हैं बोले परस्पर एक दूसरे को जब आप बड़प्पन देंगे तो ये संबंध बढ़ते चले जाएंगे, इन संबंधों में मधुरता आते चली जाएगी। और अगर सामने वाले को हम जो है हे सिद्ध कर रहे हैं, छोटा सिद्ध कर रहे हैं, तो याद रखिए यही जो है वो मनोमालिन्य शुरू हो जाएगा जो है। इसलिए ऐसे वाणी बोलिए कि आप हमेशा महाराज श्री दशरथ को भाट बनने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रमुदित भूप भाट जिम बरनी, रानी सब
प्रमुदित सुनि करनी। आगे की चर्चा जो है वो पुनः आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की।